नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस दो चिंतन का विषय है मन का आनंद और घमंड से नाश। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मन का आनंद। चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत ने उस श्राविका से पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैं अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने दूसरों के विचार पढ़ लेती हूं। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। भरत ने विस्तार से सारी बातें बताई। बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर ही भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, उन पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना। होश पूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था। भीतर कोई वासना, कामना बिल्कुल नहीं थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह बेहद अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद से उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। इसीलिए मन को वश में रखने से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय घमंड से नाश। घमंड से होता है कला का क्षय। कुछ लोगों को अपने हुनर का घमंड हो जाता है। जैसे ही दिमाग में घमंड आता है, कला का क्षय होने लगता है। एक नगर में एक तलवारबाज रहता था। उसके जैसा तलवारबाज पूरे राज्य में दूसरा कोई नहीं था। गुरु ने राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी तलवारबाजी सीखना चाहता है वह उसके पास आकर सीख सकता है। कई युवक उसके पास आए, तलवारबाजी सीखने लगे। उन शिष्यों में एक शिष्य ने शीघ्र ही तलवारबाजी के सारे गुर सीख लिए और तलवारबाजी में पूर्ण रूप से पारंगत हो गया। उसे अपनी तलवारबाजी पर थोड़ा घमंड भी आ गया। एक दिन उसने अपने गुरु को ही चुनौती दे दी। 7 दिन बाद दोनों में मध्य तलवारबाजी का मुकाबला नियत किया गया। एक दिन उसने देखा कि गुरु कहीं जा रहे हैं। वह उसका पीछा करने लगा। गुरु लोहार के पास पहुंचा और लोहार को 15 फुट लंबी म्यान तैयार करने का आदेश दिया। शिष्य को जब यह पता चला तो उसने सोचा कि गुरु के पास 15 फुट लंबी तलवार है, इसका उपयोग वो मेरे विरुद्ध अवश्य ही करेंगे।
उसने एक अन्य लोहार के पास से 16 फुट लंबी तलवार बनवा ली। मुकाबले के दिन गुरु ने म्यान से तलवार निकालकर शिष्य की गर्दन पर रख दी। शिष्य म्यान से अपनी 16 फुट लंबी तलवार निकालता ही रह गया। वास्तव में गुरु ने म्यान 15 फुट की बनवाई थी, किंतु तलवार बिल्कुल सामान्य थी। अतः घमंड को कभी न कभी नीचा देखना ही पड़ता है। घमंड से होता है कला का क्षय। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।